पाक फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाशुबा उलमा ही हकीकत में अल्लाह से डरते हैं। इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। और जिसे इल्म ही नहीं होगा अल्लाह के कहरो गज़ब का, उसकी शान का, कैसे डरेगा? और जाहिल दरअसल वो होता है जो अल्लाह पे ईमान न लाए, उसके रसूल को न माने। दर हकीकत जाहिल वही है। लेकिन ईमान वालों में भी जो बेपढ़े लिखे होते हैं वो अल्लाह को सही माना में नहीं पहचान पाते। ए लड़के, ए रुमाल वाले और ये टोपी वाला, क्या बात है? अगर थोड़ी मोड़ी पेशाब लगी हो तो बर्दाश्त कर लो, बैठ जाओ। हाँ, इल्म वाले ही दर हकीकत खुदा से डरते हैं। जोर से बोलो, डरते हैं। बोलो। इल्म वाले। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हकीकत में इल्म वही है जो खुदा से डर पैदा कर दे। बेशक बेशक बेशक। तफसीर बेशक। हकीकत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म वही है जो खुदा से डर पैदा कर दे। खुदा की खशियत दिल में आए जिस इल्म से, वही इल्म कहलाने का मुस्तहिक है। और जिस इल्म से रऊनत पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए, और जिस इल्म से गुमराही आ जाए, बददीनी पैदा हो जाए, कुफ्र पैदा हो जाए, शिर्क पैदा हो जाए, जिस इल्म से 72 फिरकों में आदमी शामिल हो जाए, 72 गुमराह फिरकों में से किसी में शामिल हो जाए, जिस इल्म से, वो इल्म नहीं है, क्योंकि इल्म रहमानी नहीं है, वो इल्म शैतानी है। वो इल्म शैतानी है। बोलो इल्म कौन सा इल्म है? वो शैतानी इल्म है जी। अब बताइए, जो इल्म नमाज छुड़ा दे, 5 वक्त की नमाज अदा न करवाए, क्या वो इल्म है? अरे बोलो। नहीं। जो इल्म दाढ़ी न रखवाए, वो इल्म है? बोलते रहो। नहीं। जिस इल्म से माँ बाप की खिदमत नसीब ना हो, वो इल्म है। बोलो। जिस इल्म से शरीयत पे चलना नसीब ना हो, वो इल्म नहीं है। बोलो वो इल्म नहीं है। वो इल्म नहीं है। तो अब देखिए आप, इल्म वो है जो शरीयत पे चलना सिखा दे, अमल करा दे। बेशक। इल्म वो है जो नबी का दामन हाथ में कर दे। सुभान अल्लाह। नबी का वो है कि शुहदा और सालिहीन और अंबियाए किराम का दामन करम हाथों में दे दे। इल्म वो है जो सिराते मुस्तकीम पर चला दे। और सिराते मुस्तकीम क्या है? मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी से न बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह शुहदा का रास्ता, नबियों का रास्ता, रसूलों का रास्ता, सिद्दीकों का रास्ता, शहीदों का रास्ता,
और वलियों का रास्ता, यही रास्ता इल्मे दीन है। बेशक बेशक बेशक, यही रास्ता सिराते मुस्तकीम है। वलियों के रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। ये कुरान ने बताया हमें। क्या कहते हैं? सिराते, अरे बोल दो ना जबान से, सिराते मुस्तकीम। मुस्तकीम। एहदिन सिरातल मुस्तकीम में जो तालीम, वो मैं सीधा रास्ता चला, वो कौन सा रास्ता है? तो दूसरी आयत में खुदा ने इसकी तफसीर फरमा दी, मिनन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जिन पे अल्लाह का एहसान है, इनाम व इकराम है। ये कौन है? ये नबियों का गिरोह है, ये रसूलों का गिरोह है, वह सिद्दीकीन और शहीदों का गिरोह है, वह शुहदा और शहीदों का गिरोह है, वह सालिहीन और वलियों का गिरोह है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलियों का गिरोह है। ए मेरे अजीजों, अब जरा वलियों का गिरोह ये सिराते मुस्तकीम है। बोलो, वलियों का रास्ता क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम है। अब जो वलियों का दुश्मन हो जाए, वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौर करो, जो वलियों का, अब जो वलियों का दुश्मन हो जाए, वो सिराते मुस्तकीम पर नहीं हो सकता। बेशक बेशक, बोलो भाई, वो सिराते मुस्तकीम पे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी वजह से कोई वहाबी वली नहीं बनता। बोलो, कोई वहाबी, कोई बेईमान वली नहीं होता, कोई वहाबी वली नहीं बनता, कोई देवबंदी वली नहीं बनता, नहीं बनता। अरे जोर से बोला, ऐसे बोलो, नहीं बनता। बोलो, कोई देवबंदी, कोई गैर मुकल्लिद वली नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि वलायत से दुश्मनी जब हो गई तो वलायत आ कैसे सकती है? बेशक बेशक, कोई वली नहीं बनता। अब वली न, जब पूरा गिरोह कुंभा ही खाली है, जी जी, वलायत से उनमें कोई वली पैदा ही नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें वलियों से चिढ़ हो गई। चिढ़ हो गई। जिसके बेटे ना हो, बेटी बेटी हो, तो बेटों वाले से उसे चिढ़ हो जाती है बेवजह। बेवजह क्यों भाई? चिढ़ हो जाती है क्यों भाई? कि मेरे बेटी बेटी हैं, उसके बेटे ही बेटे हैं। जब वलायत उनके घर पहुंचती ही नहीं है, पूरा कुनबा का कुनबा खाली है, कोई वली पैदा ही नहीं हुआ, तो वलियों से चिढ़ हो गई। वहाबियों को वलियों से चिढ़ हो गई। वलियों से चिढ़ हो गई तो वलायत का इनकार करने लगे और वलियों की वलायत से दुश्मनी करने लगे और तरह तरह से दुश्मनी करने लगे। लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, इस गुमराही के दौर में 100 साल पहले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें वलियों के दामन से वाबस्ता किया है। बेशक, वलियों का दुश्मन हो जाए वो सुन्नी नहीं हो सकता। बेशक, वो सुन्नी नहीं हो सकता। बोलो, वो सुन्नी नहीं हो सकता। अच्छा, तो इल्म दर हकीकत वही है जो, एक बात और बताऊं, अल इल्म मा युलमु बिहिल्लाह। इल्म की हकीकत में तारीफ क्या है? इल्म हकीकत में वो है जिससे खुदा को जान लिया जाए। बेशक बेशक, जिससे खुदा को जान लिया जाए। इसीलिए हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल आलिम हुवल आमिल। आलिम दर हकीकत वही है जो बाअमल है। बेशक 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 बेशक,
आलिम दर हकीकत वही है जो बाअमल है। अब जो बाअमल है आलिम, वही आलिम कहलाने का मुस्तहिक भी है। सुन लो अच्छी तरह से, आलिम है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, आलिम है शरीयत की पाबंदी नहीं करता, आलिम है मगर माँ बाप की खिदमत नहीं करता, तो आलिम कहलाने का मुस्तहिक बोलो ना नहीं। आलिम है रोजे नहीं रखता, आलिम है दाढ़ी कटाता है, बोलो वो आलिम कहलाने का मुस्तहिक है? बोलो बोलो नहीं। आलिम दर हकीकत वही है जो सुन्नत रसूल पर चलता है। बेशक बेशक। और जो सुन्नत से बगावत करता हो वो आलिम कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। बोलो नहीं। अच्छा, हर इल्म नफा बख्श नहीं होता, कुछ इल्म ऐसे भी हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो यार, इधर हो रहा है तो थोड़े से सारा फायदा तुम ही हासिल कर रहे हो। हर इल्म नफा बख्श, तुम्हें इख्तिलाफ है इस बात से क्या? हर इल्म फायदेमंद नहीं है, नहीं होता। अगर हर इल्म फायदेमंद होता तो शैतान का इल्म भी फायदेमंद होता। उसका तो ऐसा है कि उसे जन्नत से ही निकाल लाया और क़यामत तक उसकी गर्दन में लानत का तौक डलवा दिया। ऐसा उसका इल्म था। सब कुछ जानकर भी तकब्बुर और गुरूर का पुतला बन गया। उस कुरान पाक में बहुत सी जगह उसका जिक्र है, उस मरदूद का जिक्र। और आपको हुक्म भी है जब कुरान की तिलावत करो तो तिलावत बाद में करना, अल्लाह का नाम बाद में लेना, पहले उस मरदूद पर गोलाबारी करो। जी वाह वाह वाह, गोलाबारी करो। कुरान पाक फरमाता है, अल्लाह पाक जल्ला मजदू फरमाता है, वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थक गए तुम लोग, खत्म करो। नहीं लग तो ऐसे ही रहा यार, हमारा जितना जज्बा बढ़ रहा है तुम्हारी थकन बढ़ रही है, ऐसा ही है। तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है जब तुम कुरान पाक की तिलावत करो तो पहले शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लो। शैतान से पनाह क्यों मांगो भाई? कुरान पढ़ रहे हैं हम। अरे हम कुरान पढ़ रहे हैं तो इब्लीस से पनाह क्यों मांगे? शैतान से पनाह क्यों मांगे? तवज्जो है? अरे तवज्जो है। इसीलिए कैसी कुरान में आगे है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुतों को हिदायत मिल जाती है। तो शैतान से पनाह इसलिए मांगो कि तुम्हारी हिदायत न छिन जाए, इब्लीस हिदायत न छीन ले तुम्हारी, इसलिए उससे पनाह मांगो। अच्छा, और उसने क्या कहा? क्या नाम है तुम्हारा? कहीं बैठे हो, इससे क्या मतलब? तवज्जो है? तो इब्लीस से पनाह मांगो। क्या?
इब्लीस से पनाह मांगो। मगर देखिए किस अंदाज से फरमाया अल्लाह पाक ने, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। किससे? तो जोर से बोलो ना, शैतान मरदूद से। प्यारा है क्या तुम्हारा? दोस्त है क्या तुम्हारा? वो फइन्नहु अदुव्वुल लकुम, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो बोलो शैतान मरदूद से, शैतान मरदूद से। एक आदमी नहीं बोल रहा है, सोच रहा है कहीं नाराज ना हो जाए। अरे शैतान, जोर से बोलो, मरदूद से। ये अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, तो हर बंदा आप क्या पढ़ेगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से। अब जरा सोचिए, ये हर तिलावत के वक्त मरदूद शैतान से यही कह के पनाह मांगी जाती है, मैं मरदूद शैतान से पनाह मांगता हूं। अब आजकल के जमाने में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए कि सुन्नी उलमा वहाबियों को बुरा क्यों कहते हैं, देवबंदियों का बुरा क्यों कहते हैं, देवबंदियों के बातिल अकीदे क्यों बयान करते हैं। तो वो सोच लें अच्छी तरह से कि शैतान मरदूद है, इसलिए हम उसे मरदूद कहते हैं। वाह 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 वाह, शैतान मरदूद है, उसको मरदूद कहते हैं। अगर शैतान मरदूद न होता तो खुदा उसे मरदूद न कहलवाता, बल्कि फरमाया उस शैतान से, इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, जन्नत से निकल जा, क़यामत तक मेरी लानत तेरे ऊपर है। शैतान पे अल्लाह की लानत है कि नहीं है? क्यों भाई? है। किस वजह से निकाला? जन्नत से। कुरान पाक फरमाता है, वैज़ कुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, जन्नत में हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो। आदम के लिए सजदा करो, आदम को सजदा करो। ये हमने फरमाया आदम को सजदा करो, सजदा करो। अल्लाह पाक फरमाता है, फसजदू, सबने सजदा किया, सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, काना मिनल जिन्न, वो जिन्नों में से था, बल्कि अबुल जिन्न, समझा? फफसक़ा अन अम्रि रब्बिह, तो अपने रब के हुक्म का खिलाफ कर दिया उसने, हुक्म नहीं माना अल्लाह पाक का। हजरत आदम को सजदा नहीं किया, सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया, करोड़ों अरबों फरिश्तों ने सजदा कर लिया, मगर इब्लीस अकड़ गया, तन के खड़ा हो गया। अल्लाह पाक फरमाता है, मा मनाअका अल्ला तस्जुद, तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोक दिया, क्यों सजदा नहीं किया? तो कहने लगा, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, आदम से मैं बेहतर हूँ। क्यों? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी और आग में फर्क यह है कि मिट्टी ऊपर से नीचे को जाती है और आग नीचे से ऊपर को जाती है, ऊपर को जाती है। क्यों भाई? ऊपर को जाती है। तो मेरी तो खासियत यह है कि मैं ऊपर जाऊंगा, मिट्टी की खासियत है वो नीचे रहेगी, तो मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सजदा करूं आदम को जो मिट्टी से बनाए गए। लेकिन उस काफिर बदबख्त ने ये न सोचा कि आग का काम और मिट्टी के काम में बड़ा फर्क है। आग और मिट्टी में बड़ा फर्क है।
आग की एक ही खासियत है, जलाना। जी हाँ, अरे आग का काम क्या है? जलाना। जलाना आग का काम है, और मिट्टी का काम है उगाना। यार तुम्हारी जगह पे वाह होता वाह वाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान तड़प अल्लाह। उठता मैं, तड़प उठता अगर बैठा होता। आग मिट्टी का काम है उगाना। बोलो ना, उगाना। काश्तकार फिर लोग बोलो बैठे उगाना। उगाना। आपने बीज डाल दिया जमीन में, जमीन ने उगा दिया। जी और कितने करोड़ों किस्म के फल फूल ऐसे हैं कि जो आप दाना नहीं डालते, मगर मिट्टी में जो दाने होते, बीज होते हैं, वो उग जाते हैं खुद ब खुद से बरसात में। जी जी, बेशक सही है। मिट्टी का काम है उगाना। फिर एक चीज उगाना नहीं है, गेहूं मिट्टी उगाती है, जी कई किस्म के गेहूं होते हैं, धान धान मिट्टी उगाती है, सैकड़ों किस्म के धान चल गए। जी, गन्ना गेहूं, बोलो कौन उगाती है? मिट्टी, बोलो ना, मिट्टी। जोर से बोलो, मिट्टी। अच्छा, नारियल मिट्टी उगाए, काजू बादाम किशमिश छुआरे कौन उगाती है? बोलो ना, मिट्टी। मिट्टी। ये सैकड़ों किस्म के अनाज और गल्ले और दालें, ये क्या चीज उगाती है? और अजीबो गरीब चीज है कि मिट्टी की खासियतें अलग अलग हैं। जी इस इलाके की मिट्टी की खासियत यह है कि चावल, धान, गेहूं उगाए, गन्ना उगाए। आप यहाँ पर नारियल नहीं उगा पाते। जी, अखरोट उगा लोगे यहाँ पर? नहीं बोलो ना, बादाम ना भी बना के बोलो, छुआरे उगा लोगे यहाँ पर? तो यहाँ पर जो चीज नहीं उगती है वो आप इस मिट्टी में उगा नहीं सकते। जी अब आप कश्मीर जाइए, आपको वहां पर बादाम मिल जाएंगे उगे हुए, अखरोट मिल जाएंगे उगे हुए। क्यों भाई? उधर केरला वगैरह में जाइए तो नारियल के दरख्त और बाग मिलेंगे आपको। ये यार सुभान अल्लाह। ये हर इलाके की अलग अलग चीजें। अरब में चले जाइए, खजूरें मिलेंगी आपको, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अलग अलग खासियतें जमीन की भी, हजारों किस्म की खासियतें, हजारों किस्म की खासियतें। मगर जब इसी मिट्टी से खुदाए पाक ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, फ़क़बज़ क़ब्ज़तम मिन जमीइल अर्द, तो अल्लाह ने दस्ते कुदरत से सारी दुनिया में जो मिट्टी है उसमें से थोड़ा थोड़ा लिया, और हजरत आदम के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया, ये मिट्टी है, इसको गूंदो, एक एक करो, वाह वाह वाह, एक एक करो, इसको गूंदो। और गूंदी गई वो मिट्टी अब बरसों रही वो मौजूद। और फिर फरमाया इससे पुतला तैयार करो। पुतला तैयार किया तो हजरत आदम को अल्लाह पाक ने उसी पुतले से पैदा फरमाया। ए लोगों, किसी एक जगह की मिट्टी से भी खुदा जब हजरत आदम को पैदा कर सकता था, मगर सारी दुनिया की जमीन की मिट्टी क्यों ली? ताकि हर मिट्टी की खासियत हजरत आदम में जमा हो जाए। सुभान अल्लाह, बोलो, तड़प के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है बहुत इल्मी नुक्ता है। अच्छा सुनो, अरे ये सब तफसीर में हमने पढ़ा। और मजमे तुम में कोई ऐसा है कि जो नारा लगाना जानता हो? कोई है नहीं है? कोई मजमे में तुम्हारे ऐसा है जो नारा लगाना जानता हो कभी जिंदगी में? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और कोई है जो इनसे तेज आवाज वाला हो? है कोई? अच्छे कोई है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और इधर कोई है? उधर भी कोई है? कभी जिंदगी में नारा लगाया नहीं?
अगर है कोई तो इधर वाला भी एक आदमी और हो जाए। नहीं जानते हो नारा लगाना? दाढ़ी वाले बैठे हैं, इन्होंने लगाया होगा। अफसोस। चलिए, अफसोस क्या करोगे तुम? अब तुम एक काम करो, अब आप नारा लगाओ और इनमें जितना जिसका ईमान मजबूत है, कुव्वत है, उसी जोर से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आपने जवाब देके भी दिल खुश कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सब जिंदा दिल है। हज़रात, अब देखो, सारी दुनिया की जो जमीन थी, उस जमीन से अल्लाह ने तन्हा हजरत आदम को पैदा फरमाया और वही नस्ल आज भी चली आ रही है। अरे तुम कहीं और से थोड़ी आए हो, आदमी हो कि नहीं हो? जी आदमी कहते हैं हजरत आदम से जो पैदा हुआ है वो। कौन कौन आदमी है? तुम जरा हाथ उठाओ तो। जो आदमी ना हो हाथ मत उठाना। अच्छा, चलो चलो वो कह रहे बहुत कायदे से चलो, अल्लाह ईमान की दौलत दे। आमीन आमीन आमीन। सारी जमीन की खासियत इंसान में है। क्या है? काय में है? इंसान में। इंसान हो ना, बोलो ना, काय में है? बोलो जोर से, काय में है? इंसान में है। जी क्यों भाई? सही बात नहीं है? तो इंसान के अंदर सारी जमीन की खासियतें पाई जाती हैं। अब देखिए, कहीं की मिट्टी गोरी है, कहीं की मिट्टी काली है, काली है। कहीं की मिट्टी गुजरात वगैरह में देखो तो सुर्ख है, जी मटियाली, कोई चिकनी, कोई खुरखुरी, कोई खुरदुरी, कोई कैसी, कोई कैसी, कोई कैसी मिट्टी है। ये सारी मिट्टी इंसान में जमा है और जिस मिट्टी का जोर आ गया वैसा ही रंग नजर आ गया। जी तो मजा आ गया हो तुम वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों भाई? वैसा ही कलर, कोई गोरा है, कोई काला है। क्यों भाई? ए भाई साहब, तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे ये भी आप समझदार आदमी, अलग अलग बैठना भाई तुम। बर्दाश्त से बाहर हो गई बात। जी तो अब सारी मिट्टियों में से हर मिट्टी की खासियत, इंसान के अंदर कोई सख्त मिट्टी का ढेला मार दो। जी ये बिहार के हमारे मुरीद हैं, जी इनके यहाँ की मिट्टी है तो कह रहे ढेला मार दो तो सट टूट जाएगा। अल्लाह। कहीं की मिट्टी नर्म होती है। अब जिसके हिस्से में आ गई गर्म वो सख्त मिट्टी, तो मिजाज भी उसका सख्त होता है। जी और नर्म मिट्टी से बना होता है तो मिजाज भी नर्म होता है। नर्म होता है। क्यों भाई? बोलो, रंग अलग नजर आ रहे हैं, गोरा, काला, भक्सा, सांवला। क्यों भाई? अलग अलग रंग है। जी ये सारी खुसूसियतें अल्लाह ने इस मिट्टी में रखी और वो सब जमा कर दी हजरत आदम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी को देखो, जमीन को देखो आप। जमीन की खासियत है, इसमें आजिजी है, इनकिसारी है। इसमें आप चलते भी हैं, इसको रौंदते भी हैं, इसको जोतते भी हैं, इस पे सोते भी हैं, इस पे दौड़ते भी हैं। बोलो, जी घर मकान इस पे बनाते हैं, कभी मिट्टी मना करती है क्या? अरे बोलो यार, नहीं। कभी जमीन रोकती है आपको काम नहीं। करने से? ये आजिज़ी इंकिसारी की पैकर है जमीन। तो पता ये चला
जो आदमी मुनकसिरुल मिजाज हो, जो मुतकब्बिर न हो, जो आजिज़ी पसंद हो, वही दर हकीकत अपनी असल पर कायम है। बेशक 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 बेशक। आलिम हो, फाजिल हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, मालदार हो, गरीब हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको आजिज़ी पसंद होना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। बेशक बेशक। समझ में बात आ रही है खूब? अच्छा, अब हजरत आदम को पैदा फरमाया, करोड़ों हिकमतें अल्लाह की अल्लाह ही जानता है, मगर इब्लीस को कोई हिकमत नजर आई हजरत आदम की पैदाइश में? बोलो। उसने तो कहा ना खैरुम मिनो, मैं तो इनसे बेहतर हूं, और कह दिया ये कि मां अकुल अस्जुदा ले बशर, मैं बशर को सजदा नहीं करूंगा, ये बशर है, बशर है, और तहकीर की नजर से कहा था, इसलिए काफिर हो गया। तो नबी को जो हुजूर को भी अपनी तरह बशर कहे, अगर मैं अपनी तरह बशर कहे यूं ही कह दे तो गुमराह बद्दीन है, और हिकारत की नजर से कहे तो काफिर हो जाएगा। और आजकल के वहाबी देवबंदी हुजूर को अपनी तरह ही बशर कहते हैं। कहते हैं? अरे कहते हैं कि नहीं? इसलिए इनसे बच के रहना जरूरी है, इनसे बच के रहना जरूरी है, ताकि उनके अकीदे का फसाद तुम्हारे अंदर ना आ जाए। अब जरा सोचिए, नमाज तो शैतान बहुत पढ़ता था, करोड़ों बरस तक उसने नमाज पढ़ी, और नबी की एक गुस्ताखी से वो काफिर हो गया। कोई नमाज काम आई? अरे बोलो, काम आई कोई नमाज? बोलो। ए सुंदरवल वालो, आज अहद कर लो इस बात का कि कहीं चले जाओ, अगर कोई वहाबी इमाम हो, चाहे रिश्तेदारी में जाओ, अगर कोई वहाबी इमाम हो तो भले से आप मकान में नमाज पढ़ लेना, लेकिन किसी वहाबी बेईमान इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ना। बोलो, ऐसा करके बोलो, नहीं पढ़ेंगे। ऐसा करके बोलो, नहीं पढ़ेंगे। उनकी जमात खत्म हो जाए तो उसके बाद उस मस्जिद में जाके आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो भाई जी, पहली पढ़ के चले आओ, अपनी पढ़ो। सुन्नी इमाम हो तो सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। पहले तो ये बताओ, पढ़ोगे भी या नहीं? जी, पढ़ोगे भी नहीं? नमाज पढ़ने का वादा करो कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा के बोलो, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। क्यों? ये अल्लाह का हुक्म है और नबी का हुक्म है, और सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। भाई साहब, बात करके आ जाना इधर। इरफान, इरफान नाम है? हाँ, इरफान इरफान। तवज्जो है, ये मोबाइल भी ऐसा है जो उठा के ले जाता है कान पकड़ के, और फिर ले भी जाता है, आदमी ऐसे करता जाता है ताकि पता लग जाए कि कान पकड़वा रहा है। जल्दी आ जाना इरफान। तुम लोग आ गए? वो ये पेशाब करने गए थे दूसरे। चलो बैठो। खैर, बहुत दिलचस्पी से आप सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आमीन। बोलो आमीन आमीन। तो इल्म ये है जो इंसान को अल्लाह वाला बनाए। नमाज किस लिए पढ़ना जरूरी है? कि अल्लाह पाक का हुक्म है, उसके हबीब का हुक्म है। हुजूर ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है, कि नमाज से मेरी आंखों को सुकून मिलता है। तो कौन है तुम में जो हुजूर की आंखों को सुकून पहुंचाना चाहे? वो हाथ उठाओ, ऊंचा करके इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। याद रखना, इससे बेईमान लोग जो हुजूर की तौहीन करते हैं, अपनी तरह बशर समझते हैं हुजूर को,
हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं, या रसूल अल्लाह कहने पे शिर्क का फतवा लगाते हैं, नबी की शफाअत के मुनकिर हैं। मेरे पास किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि जिसने अल्लाह और अपने दरमियान किसी को सिफारिशी बना लिया वो काफिर है। सिफारिशी बना लेने वाला काफिर है। शफाअत की दरख्वास्त कर दी वो काफिर है। किसी ने किसी को पुकार लिया तो पुकारने वाला काफिर, जैसे या रसूल अल्लाह आपने कहा, कहते हो कि नहीं, तो ये वहाबी बेईमान कहता है कि वो काफिर हो गया। तो ऐसे लोगों के पीछे नमाज मत पढ़ना। और मेरे अजीजों, तुम्हारा बेटा बेटी चाहे जिंदगी भर शादी ना हो मगर किसी वहाबी से शादी मत करना। वहाबी से शादी मत करना। आप अपनी बेटी का रिश्ता गरीब से गरीब के यहाँ करो, सुन्नी होना चाहिए भाई। सुन्नी से सुन्नी तलाश करो। पहले रिश्ता ढूंढने से पहले ये भी तलाश करो कि ये सुन्नी सहीउल अकीदा है या नहीं। वरना अगर आपने रिश्तेदारी कर ली तो ऐसे समझो सुंदरबल में आप वहाबियत ले आए। जब जाना आना चालू रहेगा तो ये जायज हदीस, तो फिर वहाबियत फैलेगी। हदीस पाक में आया है, ला तुआखिजू ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम, ना उनका खाओ ना उन्हें खिलाओ, वला तुनाकिहूहुम, ना उनसे निकाह करो, वला तुजालिसूहुम, और ना उनके पास बैठो ना उन्हें अपने पास बिठाओ। इय्याकुम वइय्याहुम, तुम अपने आप से उन्हें दूर रखो, उनसे खुद दूर रहो। क्यों? ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, ताकि वो तुम्हें गुमराह न कर दें और बेईमान न बना दें, तुम्हें फितने में। ये हुजूर ने फरमाया। ए मेरे अजीजों, तो पता लग गया आपको कि इल्म किसे कहते हैं। इल्म वो है जो खुदा से मिलाए। इल्म वो है खुदा की पहचान कराए। इसलिए फरमाया कि उलमा ही दर हकीकत अल्लाह से डरते हैं। बोलो अल्लाह से, ज़बान से बोलो, डरते हैं। अल्लाह से डरते हैं। और अगर इल्म भी ना हो, महज जाहिल हो, तो वो अल्लाह से नहीं डरेगा। वो अल्लाह से क्या डरेगा? इसीलिए जो हदीस पाक में आया है उलमा की फजीलत में, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिल थाम के बैठना और हुजूर की आपका ये फरमान सुनना। हदीस पाक है, नज़रतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादत सना श्यामिहा व क़ियामिहा, यानी आलिम की तरफ एक प्यार की नजर से देख लेना, प्यार और मोहब्बत की नजर से किसी आलिम दीन के चेहरे का थोड़ी देर दीदार कर लेना। हुजूर फरमाते हैं ये साल भर की नफल इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल भर की नफल इबादत से बेहतर है। अब वो साल भर की नफल इबादत कैसी? सियामिहा व क़ियामिहा, दिन में रोजा रखा जाए साल भर तक, रात को खड़े होकर इबादत की जाए, तो ऐसी साल भर की इबादत से बेहतर है आलिम रब्बानी का दीदार। जी आप चलेगा, मैं फिर सुनी होगी, कम लगा रहे हैं, पकड़ो माइक। तो आलिम दीन का दीदार बेहतर है। क्यों? कि साल भर अगर इबादत करेगा तो उसके उस अमल में बरकत होगी, लेकिन आलिम का दीदार करेगा तो उसके ईमान में कुव्वत आएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आलिम जिंदाबाद। बेहतर है। आजकल लोग उलमा से बेवजह ही नफरत करने लगे, जाहिल आलिम से नफरत करने लगे, मौलवियों को वो बुरा समझने लगे, और जिसके पास चार पैसे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हकीर समझता है आलिम को। मेरे अजीजों, सबक सीखो,
आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों को अपने सर का ताज बनाओ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आलिम के हाथ चूमो, इमाम के हाथ पांव चूमा करो। ये नहीं कि लतियाया करो इमाम साहब को। जी तो भाई इमाम साहब तो अगर साल भर किसी के यहाँ रह ले किसी मस्जिद में, तो इमाम साहब को समझो कि ये बाकरामत है। बेशक बेशक बेशक। बाकरामत इमाम है। तो साल भर ठहर लिया, वरना ठहरने कहाँ देते, बोले साल भर हुआ, बोले बदल लो, अब बदल लो, कुल्लो जदीदिन लजीज, नया लाओ कोई ताकि लज्जत बढ़े। हाँ इमाम बदलो, इमाम बदलो। ये मेरे अजीजों अगर नेक इमाम मिल जाए तो बड़ी खुश नसीबी है। बेशक उस मस्जिद के नमाजियों बेशक को बेशक अच्छा इमाम मिल जाए। बेशक बेशक। रात तो नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इल्म वालों की शान ये है कि उनकी तरफ देखना इबादत है, अल्लाह अल्लाह। की तरफ देखना इबादत है। और जाहिर बात है कि कुरान ने फरमाया फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला मौजूद है। वाह वाह। हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला इल्म वाला मौजूद है। जाहिर बात है जितना इल्म ज्यादा होगा उतना ही तकवा ज्यादा होगा, जितना तकवा ज्यादा होगा उतना ही बड़ा आलिम होगा, उतना ही खुदा को पसंद होगा, उतना ही रसूल का पक्का गुलाम बनेगा। अब आप देखो कि उलमा, एक आलिम की शान ये है, और जिसने उलमा पैदा किए हो, वाह वाह क्या बात है, क्या नजरिया है, वाह वाह। जिसने उलमा जिंदाबाद। पैदा किए हो, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, आए लाख नहीं, लाखों उलमा आए। जिसके दामन से बंधे हो, क्या और बात। लाखों उलमा जिसने पैदा किए हो, बोलो उसके दर्जे का क्या आलम होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके मर्तबे का क्या आलम होगा। पता बताऊं मैं तुम्हें ऐसे आलिम का, जी 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 जी। पता ऐसे आलिम का पता बताओ, ऐसे आलिम का पता बताता हूँ, सुनो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शान है ये वाह वाह। पूरी दुनिया के सबसे बड़े आलिम है अपने जमाने के। हाँ क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के नहीं, बेशक। पूरी दुनिया के सबसे बड़े आलिम। अल्लाह और अल्लाह। कोई कहे तो मेरे पास इसका सबूत है। सबसे बड़े आलिम कैसे? जब आला हजरत हज के लिए गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज के लिए गए तो मक्कतुल मुकर्रमा में थे, और अल्लामा सैयद इस्माइल खलील आला हजरत के मुरीद थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हरम शरीफ के कुतुब खाने के मुहाफिज थे, हाफिज़े कुतुब हरम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। वो थे हाजिर बारगाह थे, आला हजरत की बारगाह में हाजिर थे, हाजिर थे। इतने में वहां मक्कतुल मुकर्रमा के और अरब के सबसे बड़े आलिम सैयद साहब थे, सैयदुस सादात थे वहां के। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत के इल्म की शोहरत सुनकर सुभान अल्लाह। वो मिलने के लिए हाजिर हुए, सुभान अल्लाह, मिलने के लिए तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद आला जिंदाबाद। हजरत की शान। अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, इतनी मोटी किताब 850 सफ़े, बेशक कई सफ़ात की किताब 8.5 घंटे में वही लिखती मक्कतुल मुकर्रमा में, वो भी अरबी जबान में लिखी, अरबी जबान में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अरबों से पूछिए, उन अरब उलमा से आला हजरत की अहमियत। तो मिलने के लिए जब आए, तशरीफ लाए, वो मुलाकात के लिए सैयदुस सादात, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े सैयद थे वो, सैयदुस सादात थे। अल्लाह मुलाकात के लिए आए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को तारुफ कराया गया, तो आला हजरत उठकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, और खड़े होकर उनका हाथ लेके चूमना चाहते थे आला हजरत। अल्लाह अल्लाह। उनका हाथ अल्लाह चूमना चाहते, बहुत बड़े आलिम थे वो। अल्लाह अल्लाह।
सैयद सादात थे। जी, जी। आला हज़रत सादात का अदब भी बहुत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान उनका हाथ चूमना चाहते थे आला हज़रत। अल्लाह अकबर, मगर सैयद साहब ने जब देखा कि चूमना चाहते, खींच लिया हाथ। अल्लाह सैयद साहब ने हाथ को खींच लिया। अल्लाह अल्लाह, खींचने के बाद फरमाया, ए इमाम अहमद रजा, अल्लाह आप मेरा हाथ चूमना चाहते हैं और मेरे दिल की कैफियत क्या है वो सुनिए। अल्लाह अल्लाह, वो सुनिए। अल्लाह अल्लाह, का अना उक़ब्बिलु अर्जुलकुम अना उक़ब्बिलु निआलकुम। आप मेरा हाथ चूमना चाहते हैं और मैं तो आपके पांव और आपके जूते चूमना चाहता हूं। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत। आपके जूते चूमना चाहता हूं, अल्लाह, पैर चूमना चाहता हूं, जूते चूमना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने किताब तो लिख दी, अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। वहाँ पर उलमा ने उसकी नकलें ली। उस वक्त ऐसे प्रेस की चीज़ नहीं थी कि साहब छप जाती फौरन और वहाँ बढ़ जाती। अल्लाह, लिखते थे उलमा, नकलें उन्होंने ली। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहाँ से हज व ज़ियारत से फारिग होकर वापस आ गए घर, बरेली शरीफ आ गए, तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम रब्बानी सुभान अल्लाह, सुभान मदीने मुनव्वरा की हरम शरीफ में जो दर्स देते थे, सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ाते थे, अल्लाह, अल्लामा यासीन मिस्री, सुभान अल्लाह, मिस्र के रहने वाले थे, वहाँ मुकीम मदीना शरीफ थे वो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। किताब देखी जब, कौन सी किताब? वही अद्दौलतुल मक्किया जो आला हजरत ने अरबी ज़बान में हुजूर के इल्म गैब को साबित करने के लिए लिखी है। वो जब किताब उन्होंने पढ़ी, पढ़ने के बाद एक खत लिखा उन्होंने बरेली शरीफ को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े आलिम जब उस किताब को पढ़ते हैं, अल्लाह, तो खत लिखते हैं, कहते हैं वल्लाहे बारहे तो मिसला हाजल किताब फी मुद्दत उम्री। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अरे तड़प के बोल दो जरा जोर से, सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जैसे ये किताब मैंने पढ़ी इस मौजू पर, हुजूर के इल्म गैब पर, ऐसी पूरी जिंदगी में कोई किताब मैंने पढ़ना तो दरकिनार देखी भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 अल्लाह। ऐसी कोई किताब मेरी नजर से नहीं गुजरी जो हुजूर के इल्म गैब पर ऐसी दलाइल, ऐसा दलाइल का अंबार मैंने किसी किताब में नहीं देखा। क्या बात, सुभान अल्लाह। फिर लिखते हैं, फरमाते हैं लौकान अली कुदरतु व इस्तिताअ लकतबतु हाज़िहि रिसालत बिज़्ज़हब वला अलवाहिल फिद्दा। अल्लामा यासीन मिस्री, कि अगर मेरी ताकत होती तो मैं इस किताब को चांदी की तख्तियां बनवाकर सोने से लिखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किताब जिंदाबाद, हज़रत जिंदाबाद। की लिखी हुई किताब जो मक्के शरीफ में लिखी। फरमाते हैं और अल्लामा यासीन मिस्री फिर फरमाते हैं, बेशक, बेशक। फिर फरमाते हैं लौकानश व उज़य्यिन हवाशिहा बिल यवाक़ीत वल जवाहिर, और मैं इस किताब का हाशिया मोतियों से, याकूत व मरजान से
मुज़य्यन करता। अल्लाह अकबर। ऐसी किताब है। सुभान आप अल्लाह। सुनिए आला हजरत के बारे में क्या कहते हैं। ये तो किताब के बारे में फरमाया उन्होंने, और आला हजरत के बारे में क्या कहते हैं। लौकाना शेख अल इमाम अहमद रजा हुना बिल मदीनतिल मुनव्वरा, अगर इमाम अहमद रजा यहाँ मदीना मुनव्वरा में होते। क्या बोल रहा अभी आए रहे यहाँ की बोलिए। फरमाते हैं अगर ये शेख इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी यहाँ होते इस वक्त मदीने मुनव्वरा में, कहते हैं मेरी मुलाकात ना हो सकी। अगर यहाँ पर इमाम अहमद रजा होते तो लगसल तो कदम आए हैं वह शरीफ तो हूँ, तो मैं उनके पैर धो धो के पी जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, शाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त हल तो फी ऐनैया गुबारा कदमे नाले, और मैं इमाम अहमद रजा के जूतों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना लेता। वाह सुभान अल्लाह। शाहिद के इस कुफ्र वलालत के जमाने में, खुदा शाहिद के इस कुफ्र वलालत के जमाने में, खुदा के दीन की अहमद रजा ने बात रखी है। मैंने कुछ अशार कहे थे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमद रजा का जोश पे फैजा है आज भी। अहमद रजा का जोश पे फैजा है आज भी, गौहर फशा खजाना ईमान है आज भी, और सुन्नत तुम्हारे नाम पे नाजा है आज भी। सुन्नत तुम्हारे नाम पे नाजा है आज भी, और बिदअत तुम्हारे खौफ से लर्जा है आज भी। बिदअत तुम्हारे खौफ से लर्जा है आज भी। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। फारूक का है अक्स, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फारूक आजम के बारे में, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया, जिस रास्ते से उमर गुजरते हैं उस रास्ते पे शैतान नहीं आता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इतना डरता है शैतान हजरत उमर से। तो सुनो, फारूक का है अक्स, फारूक का है अक्स, तेरी जाते पाक में मफरूर तुझसे, इसलिए शैतान है आज सुभान अल्लाह। मफरूर तुझसे, शैतान है आज भी। और ती को हयात नौ मिली तेरे वजूद से, ती को हयात नौ मिली तेरे वजूद से, और नजदियत का चाक गिरेबा है आज भी। बद मजहबी का चाक गिरेबा है आज भी। लिल्लाह अब तो कीजिए। और मैंने अपने पीर मुर्शिद का जो जनाजा देखा था, 2500 लाख का उस वक्त हुजूम था। सुभान अल्लाह। जबकि उस वक्त गाड़ी घोड़े नहीं थे, इतने क्या थे ही नहीं। 43 साल हो गए हुजूर मुफ्ती आजम के विसाल। अल्लाह। कहाँ गाड़ी कोई कोई नजर आती थी, कोई चरपहिया गाड़ी, कोई कोई अल्लाह। थाने में होती थी जीप, जी। 4 पहियों वाली, वरना नजर नहीं आती थी। कुछ 4 पहिया गाड़ी किसी मिनिस्टर के पास हो तो हो।
अल्लाह अल्लाह उस वक्त सवारियों का साधन नहीं था इतना, मगर फिर भी साहब 2500 लाख का हुजूम इकट्ठा हुआ था हुजूर मुफ्ती आजम के जनाजे में। आज का अगर मामला होता तो अल्लाह जाने क्या होता, अल्लाह 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 जाने क्या होता। सुभान अल्लाह बात मैंने उस वक्त ये कहा था, नूरी हुजूर मुफ्ती आजम का तखल्लुस है नूरी, बेशक नूरी के नूरी गश्त में लाखों का था हुजूम। बोल दे सुभान अल्लाह नूरी के नूरी गश्त में लाखों का था हुजूम। पुरनूर कितना जलवे जाना है आज भी। सुभान अल्लाह और लिल्लाह अब तो कीजिए, लिल्लाह अब तो कीजिए लुत्फो करम हुजूर। लिल्लाह अब तो कीजिए लुत्फो करम हुजूर। तेरा सगीर तेरा सनाखा है आज भी, तेरा सगीर तेरा सनाखा है आज भी। सुभान अल्लाह मेरे अजीजों, यार कभी आइंदा जलसा नहीं करना है तुम्हें। जिंदगी में पहली बार तो यहाँ पर सुंदरबल वालों ने याद किया, और वो भी इनको मौलाना वसीउल्लाह साहब को सिफारिशी बनाया, राब्ता इन्होंने किया, और ये ऐसे चिपक गए कि मैं क्या बताऊं कि इन्होंने वादा लेकर ही दम लिया। और मैं हाजिर हुआ। ए भाई साहब, अरे यार थोड़ा सा सब्र और करो। अरे नहीं हो रहा सब, तो जल्दी आ जाओ। तो मैं आ गया इंशाल्लाह। आइंदा जिंदगी रही और किस्मत में आबुदाना हुआ तो इंशाल्लाह फिर हाजिरी होगी जब अल्लाह चाहे। मैं अच्छा चलो साहब, आपकी भी रकम। हाँ ये चलो।